लेडीज को अंधविश्वास से कैसे निकाला जाए। तो बात ये है कि उनको अंधविश्वास से कैसे निकाला जाए, नहीं पहले उनको अंधविश्वास में कैसे डाला जाता है ये समझने की जरूरत है शुरू से। क्योंकि लड़की को दूसरे के घर में जाना है तो हम उसको सबमिसिव भी बनाते हैं कि वो दबी रहे, वो दबंग नहीं हो। अगर वो दबंग हुई तो वो दूसरे घर में बसेगी नहीं, और नहीं बसेगी तो वो वापस हमारे घर में हमारे सिर पे आ जाएगी। तो उसको तो बनाया ही ऐसे जाता है कि वो बस भगवान को माने, कोई चीज वो हमेशा किसी प्रेशर में रहे, मतलब भगवान को माने, उसको ओवर रूल नहीं करे। और अगर ओवर रूल करेगी तो ससुराल में टिकेगी नहीं, और ससुराल में टिकेगी नहीं तो मायके में वापस आ जाएगी, और मायके में जो प्यार है वो सारा गायब हो जाता है अगर घर में वापस आ जाओ तो। ये प्यार तभी तक होता है जब तक आप ससुराल में रहते हो। इसीलिए उसको सबमिसिव बनाया जाता है कि बस वहीं पे रह, वापस नहीं आनी चाहिए तो किसी भी। और वो प्यार की फॉर्म में प्यार बताते बताते कि वो हमारी बेटी है, ये है वो। एक्चुअली में बेटी कोई नहीं होती। उनसे अगर पूछा जाए ना कि ये वो वहां पे पिट, कई केस तो ऐसे करके देखे कि वो रात को लड़की पिट रही है, वो माँ बाप को फोन कर रही है कि पापा मेरी बहुत लड़ाई हो रही है, मुझे ले जाओ। पापा होनी फोन बंद करके सो जाते हैं। अगले दिन सुबह 8 बजे फोन ऑन करेंगे, वो लड़की का मैसेज आएगा या कुछ आएगा कि मेरे को ये मार रहा है, तब मैसेज आएगा ससुराल से कि लड़की मर चुकी। तब वो जाके, मतलब पेरेंट्स आर इनडिफरेंट, उनका प्यार जो है वो ड्रामा है सिंपली। और वो ड्रामा उन्हीं को पता चलता है जो सिंगल हो जाती हैं, डाइवोर्स हो या विडो हो, तब पता लगता है कि यार प्यार व्यार कोई नहीं है। जो अगर ससुराल में हो तो ठीक है, और ससुराल में रहने के लिए, दूसरे के घर में रहने के लिए आपको कमतर ही रहना पड़ेगा, आप वहां पे रूल नहीं कर सकते। और लड़कियों को रूल करते करते जो है वो ससुराल में जाके 15-20 साल बाद जाके वो एक्टिव पोजीशन में आती है कि जो वो डिसीजन लेती हैं या उनकी सुनी भी जाती है। और तब तक तो लाइफ ही सारी ओवर हो चुकी होती है, ना तो उसके बच्चे ही अपने तरीके से वो पाल पोस सकती है, क्योंकि वो एक्टिव नहीं होती है, फिजिकली वो स्ट्रांग नहीं होती है, फाइनेंशियली भी उसको डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है, और पढ़ी लिखी वो वैसा ही नहीं होती है। तो वो उसका रोल तो वैसे करके नलीफाई कर दिया जाता है। अगर हमने औरत को सही करना है तो आप पत्नी को कंट्रोल मत करें, आप अपनी बहन और बेटी को सही बनाएं। क्यों उस हिसाब से ना बनाएं, कह रहे ये गई तो गई, अब ये वापस नहीं आनी चाहिए। अगर आपको अच्छी पत्नी चाहिए तो अपनी बेटी और बहन को सही बनाएं, तभी वो किसी की पत्नी सही बन पाएगी। हम अपनी बहन और बेटी को तो ऐसे पालते हैं कि वो जाए, वो वापस नहीं आनी चाहिए। हमें पत्नी तो नास्तिक चाहिए, लेकिन हम अपनी बहू बेटी के ऊपर तो उस बात पे काम ही नहीं करते। हम इसलिए उसके ऊपर काम नहीं करते क्योंकि उसने जाना है। वो नास्तिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो नास्तिक हुई तो उसे कोई लेगा भी नहीं, इसलिए उसको आस्तिक ही बनाओ, ऐसे वाला कंडीशन है। तो वो नहीं चाहिए, घर से शुरू करो। आपको पत्नी नास्तिक नहीं चाहिए, बेटी और बहन नास्तिक चाहिए। वही अगर वो नास्तिक हो जाएगी तो सारे पंगे खत्म हो जाएंगे। अगर वो नास्तिक होगी तो उसकी आगे की जनरेशन भी वैसी ही होगी। नास्तिक होगी तभी तो अपने बच्चों को नास्तिक बनाएगी। वो खुद ही मंदिर में जा रही है, गुरुद्वारे में जा रही है, तो फिर अपने बच्चों को भी तो वही देगी। सिंपल सी बात है।